प्रकृति के प्रतिकूल जो भी रचना हम बनाएंगे तो जीवन में परिणाम वही होगा जो प्रताप भानु के साथ हुआ। अब भगवान श्री हरि की ब्रह्मवाणी बोली, बेप्रहु शाप विचारी न देना, बेप्रभु शाप विचारी न देना, नहीं अपराध भोग कर चुकी ना, नहीं अपराध भोग कर चुकी ना, चकित लीन सब सुनी न भवानी, चकित लीन सब सुनी न भवानी, भूप गया भोजन खानी, भूप गया भोजन खानी, कहनय सन नहीं भी प्रसुआरा, सन नहीं विप्र सुवारा, फिर बुलाओ मन सोचे अपारा, फिर उड़ाओ मन सोचे अपारा, सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, रसिक करे हो अवनीय, कुलाई, रसिक करे हो अवनीय, कुलाई, रसिक करे हो नीय कुलाई, रसिक करे हो नीय कुलाई। आकाशवाणी से शब्द इस भाव का श्रवण करके प्रताप भानु महाराज रसोई गृह में गए। वहाँ न ब्राह्मण न रसोईया न सामग्री कुछ दिखी नहीं। चले गए, ठगे गए। आपने सुना होगा कई स्थानों पर बहुत सोना लाओ सोना बना देंगे, सोना लाओ सोना बना देंगे। सोने से सोना कैसे बनेगा? नकली अधिकारी मिलते हैं, सोने से सोना बनाने वाले मिलते हैं। क्या क्या होता है। और लाख खबर आवे, जानकारी होए, परंतु ये भगत लोग चेतते नहीं है, समझते नहीं, लगे ही रहते हैं। बहुत वर्षों पहले कृषि के नाम से कृषि एक्सपोर्ट कमर्शियल कंपनियां खुली थी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। सरकार हजारों कंपनियां, लोग जमा करते थे पैसा। आपके गांव में भी एक कंपनी नाम था पियरलेस, बहुत पैसा बढ़ाया उसने, कहाँ चली गई आज तक पता नहीं चला। पियरलेस प्लांटेशन वाली कंपनियां, अरे काहे लिए, ओहो, एक लगाओ तीन पाओ, ये सब बचपन का खेला है। अभी हम लोग कथा सुना रहे थे कहाँ, सारणी में प्रसंग आया। नकली बिल्डिंग के मालिक बोर्ड लगाया, पैसा इकट्ठा किया, अगले 15 दिन 1 महीने बाद बोर्ड गायब। ले ढूंढो कहाँ गए, हम किसके मामा लगते हैं, ढूंढो। अच्छा अनपढ़ लोग नहीं भाई, वो 20 नहीं 150 करोड़ लेकर जब्त हो गया।
आप सोचिए पैसा। उसी तरह प्रताप भानु भी कपटी मुनि के आवेश में, भाव में बह गए। ब्राह्मण देवताओं के मुख से जो निकल गया सो निकल जाए। देखो सिद्धांत सदैव स्मरण रखिएगा, साधु सेवा हो चाहे न हो, ब्राह्मण के शाप से सर्वकाल भय रखना चाहिए। साधु के शाप से भय रखना चाहिए। दिल्ली में एक बंदा है, नाम नहीं लूंगा, शोरे वाला। मैं 9 दिन उनके घर में रुका। तो मेरा एक स्वभाव है कि जब ठाकुर की आरती होती है तो परिवार के लोग रहने चाहिए, बाल गोपाल सब लोग रहते हैं। सरकार ऐसा वो अद्भुत, उनकी बहू जी आती थी, वो नहीं आते थे। तो मैंने कहा बहू रानी सेठ जी कहाँ हैं? बोले गुरु महाराज क्या बताऊं, वो आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा ऐसी क्या प्रॉब्लम है, मुझे ले चलो। बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो जब मुख खोलते हैं तो पहले गाली निकलती है। मैंने कहा भाई तो अद्भुत है, तो मुंह खोलते हैं तो लोग राम राम करते हैं, उनकी गाली। हाँ एक बार गद्दी पर बैठे थे, कोई महात्मा मांगने आए, तो वो कहीं व्यस्त थे कुछ लोगों के साथ, और अचानक उनके मुंह से गाली निकल गई। तो उस महात्मा ने कहा कि तुम्हारे मुंह में यही है, इतना सामान रखे हो? तो बोले हाँ यही है। साधु तो साधु, बोले जाओ यही रहेगा। तो तब से जब वो बोलते हैं तो पहले गाली निकलती है, फिर बात रखते हैं। हमने कहा वाह, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, आदर हो चाहे न हो, लेकिन किसी महात्मा महापुरुष आचार्य ब्राह्मण का शाप न लगे साहब। आए वो मिलने 9वें दिन, तौलिया मुंह में लगाए थे। जब तौलिया को गाली दे दिए तब बोले हाँ गुरु जी। निकलती है सरकार, अद्भुत है, निकलती है। परमात्मा श्री राम भी डरते हैं। देखिए मोनि तापस जिन ते दुख लही, ते बिनु पावक। मनस्वी और तपस्वी लोग जिस राजा से त्रास पाते हैं वो राजा अप्रत्यक्ष अग्नि से ही नष्ट हो जाता है। मेरे प्रभु इतना भय खाते हैं, डरना चाहिए, डरना ही चाहिए साहब। ये समन्वय संस्कार का है। ब्राह्मण देवताओं ने महाराज को संभाला और समझाया, भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तो किए अन्यथा हो, सब लोग दैव को दोष देते हैं। देखिए मनुष्य का ये भी बड़ा अलौकिक स्वभाव है, कर्म अपने करता है, दोष भगवान को लगाता है। भगवान किसी का बुरा नहीं करते। भगवान ने कभी किसी का बुरा किया नहीं। दशानन रावण को भी भगवान युद्ध में नहीं मारना चाहते थे। अंत में रावण कहता है, जब अंगद जी ने समझाना प्रारंभ किया तो रावण कहता है, तुम्हारा स्वामी इतना ही बलवान है तो बार बार समझौता के लिए क्यों भेजता है दूत? कहो युद्ध करे। अंगद जी ने कहा, देखो युद्ध बलवान से किया जाता है, मृतक से नहीं। तुमसे युद्ध करके ही क्या मिल जाएगा? तुम तो पहले से ही मरे हुए। क्या बोला? तो मैं आपको अभिषेक महोत्सव में सुनाऊंगा। अद्भुत प्रसंग है, दर्शनीय है, स्मरणीय है।
14 मृतकों की सूची अंगद जी ने बताई है रावण को। जीवत शवसम 14 प्राणी, तो उसमें से एक है, तो इन पर युद्ध नहीं करना।